और जयपुर शहर की चार दीवारी इलाके में स्थित जौहरी बाजार और आसपास का क्षेत्र जेवरात और नगीनों के लिए काफी मशहूर है। लेकिन भरतपुर के गांव नगला ईटामड़ा में नग नगीने के काम के लिए एक अलग पहचान है। इस गांव में सबसे पहले महेश धाकड़ ने इस व्यापार को शुरू किया था और अब धीरे धीरे पूरा गांव इस व्यापार से जुड़ चुका है। ये व्यापार न सिर्फ गांव के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रहा है। देखिए, नगीने के काम के लिए देश में कई जगहें काफी मशहूर हैं, लेकिन जयपुर में बड़े पैमाने पर इसका काम किया जाता है। नगीने के काम का मतलब होता है गहनों में नग यानी कि कीमती पत्थर और नगीना यानी कि छोटे रत्न लगाने का काम। ये एक ऐसी कारीगरी है जिसमें गहनों को सजाने के लिए अलग अलग तरह के रत्नों और पत्थरों का उपयोग किया जाता है। ये एक पारंपरिक कला है जो सदियों से चली आ रही है। इस कला से गहनों को और ज्यादा आकर्षक और सुंदर बनाने का काम किया जाता है। नग नगीने का काम करने वाले कारीगरों को गहने पर नग और नगीना लगाने का विशेष ज्ञान और कौशल होता है। सन 1996 में महेश धाकड़ के द्वारा पहली बार यहाँ मशीन लगाई गई और नग नगीना का काम है वो शुरू करवाया गया। करीब यहाँ 150 परिवार रहते हैं, उनमें से 100 परिवार नग नगीना के कारोबार से जुड़े हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए हम महेश धाकड़ जी के घर पर मौजूद हैं जहाँ ये मशीन लगी हुई है। आप देख रहे हैं कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले ये कच्चा माल है उसको यहाँ तैयार किया जाता है। देखिए किस तरह से ये काम कर रहे हैं और फिर इसके बाद में ये कच्चे माल को यहाँ भेजते हैं। जो अन्य कारीगर हैं वो ये मशीन से घिसते हैं, घिसाई का काम करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 3 पुरुष और 1 महिला लगी हुई है और लगातार ये यहाँ काम करते हैं। यहाँ के भरतपुर के नगला ईटामड़ा में महेश धाकड़ ने इस काम को शुरू किया था और आज गांव का लगभग हर इंसान इस कारीगरी से जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि 1996-97 में जयपुर जाकर इन्होंने नग नगीने का काम सीखा। करीब 6 महीने जयपुर में काम सीखने के बाद गांव में 1.5 लाख रुपए की लागत से व्यापार शुरू किया। जयपुर से कच्चा माल यानी कि अर्धकीमती पत्थर और रत्नों को लाकर यहाँ उनकी सफाई कर उन्हें चमकदार बनाया जाता है। इनके द्वारा तैयार किया गया अर्धकीमती पत्थर और रत्न इन्हें 25 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का मूल्य मिलता है। लगभग 6 महीने में आप सीखे थे, तो यहाँ आपने कारोबार डाला सन 1996 में 97 डाला था काम को। लगभग कितनी लागत आई थी उस समय? उस टाइम का लागत था में 1.25 लाख। अब कितने कारीगर काम कर रहे हैं आपके पास? मेरे पास तो हाल में तक में दिख रहे हैं आपको 6 कारीगर हैं, इन सब मेरे तहत। अच्छा, आपके अलावा गांव के और लोग भी काम करते हैं? हाँ करते हैं, 100-125 आदमी से ज्यादा है। 100 आदमी करते हैं। अच्छा, कैसे ये मतलब काम करते हैं लोग? कहाँ से आप कच्चा माल लाते हैं? जयपुर से माल लाते हैं, वहीं वापस ले आते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है इसमें प्रक्रिया बता दीजिए। सबसे पहले लाने के बाद में तैयारी करते हैं उसको, शाइनिंग, कटिंग और पॉलिश दोनों चीज करते हैं। अच्छा, ये जो पॉलिश है महिला पॉलिश कर रहे हैं, हाँ, तो क्या कीमत रहती होगी इसकी? एक नग की बात की जाए और एक आई है वो अलग अलग प्राइस स्टोन के हिसाब से अलग आता है। कौन कौन से पत्थर होते हैं जो आप तैयार करते हैं? ऐसे तो ये तो मतलब फिर भी मुख्य जैसे है पन्ना है, गाजनेट है, सिट्रीन है, कटेला है, स्मोकी है, टोपाज है, वीटी है, बहुत सारे स्टोन है। अच्छा, ये जो आप यहाँ पत्थर करना, छोटा सा गाँव है नगला धाकड़, ये तो शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जाता होगा? हाँ जाता है ना, हांगकांग वगैरह जाता है। लोगों को काफी रोजगार मिल रहा है। हाँ, क्या क्या परेशानी आती है आप लोगों को? इसमें तो यही है, मेन तो लाइट का सबसे ज्यादा कुछ दिक्कत आती है। लाइट कभी कभी बहुत ना ही समझते हैं। लाइट की वजह से डीजल जलाना पड़ता है, तो बहुत मायने करता है। मतलब ये है कि फायदा भी तो नुकसान भी ज्यादा है। क्या नाम है आपका? नाम दिनेश है। दिनेश जी, आप सबसे पहले कच्चा माल आया, पहले आप क्या कर रहे हैं? जो चिपकाते हैं तो फिर अच्छा, यहाँ के बाद में फिर वहाँ जाता है कटिंग पर जाता है। बिल्कुल, देखिए ये पहले आग आप देख रहे हैं, ये यहाँ से इनके पास में इनके जो औजार हैं, तो वहाँ ये जो कच्चा माल आता है उसे वो चिपका रहे हैं। उसके बाद में यहाँ ये आता है। भैया क्या नाम है आपका? इस्लाम इधर देखिए कैमरा के सामने। तो क्या करते हैं आप लोग? वहाँ से तैयार होकर के आता है, वहाँ से ड्रॉपिंग आती है, यहाँ पर मैं डिजाइन डालता हूँ यानी कटिंग, और ये चमकाते हैं जो ये मेला है जो यहाँ पर। वहाँ पर फिर पिछली जाकर तैयारी हो जाती है, बंद साइड फिर चिपकेगा, दूसरी साइड से फिर काटूंगा, फिर पॉलिश करेंगे, फिर वहाँ तैयार होगा ये।
मतलब एक जैसे अपन नग की बात करें तो कितने देर में तैयार हो जाता होगा? ये करीब 1-1.5 मिनट में तैयार हो जाता है एक नग। दिन में मतलब कितना कर देते हैं अगर बात की जाए? दिन में 700-800 पीस होते हैं कुल टोटल 8 जनों पर। आप लोग कितने घंटे काम करते हो? हम 8.5-9 घंटे काम करते हैं। इनके द्वारा अर्धकीमती पत्थर में स्पिनल, लाल बेरिल, लैब्राडोराइट, कैलसेडनी, रंगीन पत्थर, फ्लोराइट, ताड़ का पत्थर, लाल मूंगा, सुलेमानी, बाघ की आंख, ओपल, एपेटाइट, मोइसैनाइट, रत्नों में हेमेटाइट, आयोलाइट, कुंजाइट, बेरिल, पायराइट, पेरिडॉट, नीलम और टूम लाइन का काम किया जाता है। महेश धाकड़ ने बताया कि गांव में 150 घर हैं जो सभी इस काम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बाहर से भी लोग काम करने आते हैं और एक मजदूर को करीब एक दिन का 550 रुपए मेहनताना मिलता है। अगर इसे बढ़ावा दिया जाए और सही मंच उपलब्ध करवाया जाए तो इससे और लोगों को भी फायदा मिल सकता है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए भरतपुर से ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट। 7 से 8 घंटे ये लोग काम करते हैं और उसके बाद में 700 से 800 जो नग होते हैं वो तैयार होते हैं। हालांकि जो कीमत है वो बाजार मूल्य के हिसाब से रहती है और इनके पास जो पत्थर तैयार होता है वो 25 रुपए से लेकर के 1000 रुपए की कीमत है। यहाँ करीब 150 के आसपास घर हैं, उनमें से 100-125 लोग इसी काम को करते हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।